दिल्ली सरकार ने हर मंगलवार हनुमान चालीसा और सुंदरकांडा पढ़ने की जो फैसला लिया है उसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी टीवी से बात करने के लिए तैयार है। सब देखिए, दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है पूरा देश इसका इस्तकबाल कर रहा है। एतराज़ आप किस चीज़ को लेकर है? कौन देश इस्तकबाल कर रहा है? आप क्या आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ, ये क्या बात है? कौन सा देश इस्तकबाल कर रहा है भाई? इस देश में मैं नहीं रहता हूँ क्या? मैं देश का शहरी नहीं हूँ? आप एक सरकार जो है गवर्नमेंट के स्कूल्स में एक समुदाय के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को पढ़ा रहे हैं, वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है बताइए आप? फिर आप तो कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व कर रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री की सरकार। आप ये बताना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं, हम उनसे बेहतर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चलेंगे। कैसा, इसको अच्छा क्या बोलेंगे आप? और अब ये सब तमाशे करके आप तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी को इस अजीम मुल्क का वज़ीर आज़म बनने से रोकेंगे? कोई कहता है कि सरयू नदी पे आ जाओ, कोई कहता है कि राष्ट्रपति को हम इनवाइट दे के बुला लेंगे नासिक को। ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व नहीं है तो क्या है? ये क्या गांधीयन वे है? ये क्या सेकुलर और डाइवर्सिटी का पैगाम दे रहे हैं आप क्या सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं? अभी भी वक्त है कि इस देश के करोड़ों हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई और ख़ास तौर से मुसलमान देखें। आप देखिए क्या तमाशा हो रहा है, किस तरीके से सियासत और राजनीति को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या अब इस तरीके से आप रोक पाएंगे बीजेपी को? ये आपका तरीका है? आप गाली हमको, हर चीज़ में गाली हमको देते हैं। अब बताओ ये कौन कर रहा है? सर, पिछले कुछ दिनों से आप ओल्ड सिटी और जहाँ पर भी जा रहे हैं, मदारिस के प्रोग्राम्स के अंदर हो या मजहबी कार्यक्रम के अंदर, लगातार एक बात आप उठा रहे हैं कि मुसलमानों मस्जिदों को आबाद रखो, अपने औलाद को भी मस्जिदों को लेकर जाओ। कहीं ना कहीं देश के दूसरे जो नेता हैं सर, इसको एक विवादित बयान के तौर पर देखा जा रहा है। आप बार बार यही कह रहे हैं कि मुसलमान अपने मस्जिदों को आबाद रखो, मुसलमान अपने मस्जिदों को लेकर जाए। मस्जिद को आबाद रखना किसको हुक्म दिया अल्लाह ने कुरान में? मुसलमानों को दिया ना, दूसरों को नहीं दिया गया है। मस्जिद को आबाद मुसलमान ने रखेंगे तो क्या और रखेंगे क्या? कुरान में अल्लाह बोल रहा है कि जो अल्लाह पर ईमान रखते, जो आखिरत पर ईमान रखते और किसी से नहीं डरते, वो मस्जिदों को आबाद रखना। मुझे हुक्म दिया गया, मैं बोल रहा हूँ नमाज पढ़ो और फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्लेस ऑफ वर्शिप है मेरा, उसमें बुरी बात क्या है? मैं क्या कह रहा हूँ कि जाके तुम क्लबों में नाचो? मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग शराब पियो? मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग वायलेंस करो? मैं कह रहा हूँ मस्जिद में आके इबादत करो। अच्छे काम की तरगीब दे रहा हूँ, बुरे काम की कहाँ तरगीब दे रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि आपका फंडामेंटल राइट है। और बात बिल्कुल सही है कि मस्जिद हम खोए। अगर जीबी पंथ की सरकार रात के अंधेरे में जो मूर्तियाँ रखी गई थी निकाल दिए जाते तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता? अगर 1986 में बग़ैर मुसलमानों को सुने, सही तरीके से सुने, ताले नहीं खोले जाते तो आज ये दिन देखना पड़ता? खोले जाते तो 6 दिसंबर को ये सब बोले थे जो आज सरकार में है, सत्ता में है, कि हम सुप्रीम कोर्ट को वादा किए, लिख कर दिए कि हम मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो आज का दिन देखना पड़ता क्या? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला मानते हैं, मगर ये हम तो खोए ना इसको। कौन दिल्ली की मस्जिद, सुनहरी मस्जिद को तोड़ना चाह रहा है, हटाना चाह रहा है, तोड़ना चाह रहा है? बताइए कौन ये सब मस्जिदों के तनाज़ात पैदा कर रहा है? ये सब वही है। ऊपर से आप ये सब, आप लोग जो रोकना चाहते हैं बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, आप तो उनसे ज़्यादा हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सर, पिछले कई दिनों से आप ओल्ड सिटी के कई इलाकों में रहे, प्रजा कार्यक्रम जो था उसमें लगातार आप भी हिस्सा लेते रहे। कैसा है सर इस तरह का माहौल और पूरे तेलंगाना के अंदर? हमेशा हमारी पार्टी गवर्नमेंट के जितने स्कीम्स होते हैं उसकी अमलावरी के लिए उसका फ़ायदा गरीब आवाम को, वहाँ की आवाम को मिले, ये हमारी हमेशा से कोशिश रही। अब ये नई हुकूमत आई है, उन्होंने ये नया स्कीम निकाली है, तो हमारे पार्टी के तमाम अरकान जहाँ जहाँ हैदराबाद पार्लियामेंट हो, सिकंदराबाद पार्लियामेंट हो या डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ काउंटर्स बनाए गए, हेल्प डेस्क MIM के मेंबर्स बैठे रहे, वहाँ पर आवाम का मदद किए और कई हज़ारों लाखों एप्लीकेशंस डालने में आवाम की रहबरी करे, उनकी मदद किए। हमारी कोशिश यही है कि गवर्नमेंट की स्कीम है उसका फ़ायदा मिलना चाहिए आवाम को, और वही हम कोशिश करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये सब एप्लीकेशंस दिए गए हैं हुकूमत उसको मंजूर करेगी और जो वादे किए गए वो आवाम को मिलेंगे। ओवैसी ने कहा कि जिस तरह से जो लोग वादा किए थे, अगर वो वादा खिलाफी नहीं होती तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता था। ये हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। कैमरा साइकिल के साथ नूर मोहम्मद, TV9 हैदराबाद।